अब तक उसका कैमरा बार बार अपने आप रिकॉर्डिंग चालू और बंद कर रहा था। राजेश समझ गया था कि कुछ अलौकिक शक्ति उसके साथ खेल रही है। वो भागते भागते हवेली के पिछवाड़े पहुंचा। वहां एक टूटा दरवाज़ा मिला जो तहखाने की ओर जा रहा था। डर के बावजूद उसने सोचा, शायद यहां सच्चाई छिपी हो। तहखाना बेहद अंधेरा और सीलन भरा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और जंजीरें लटक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी को कैद करके जिंदा मारा गया हो। अचानक दीवारों पर हाथों के निशान बनने लगे, ताजे खून जैसे लाल निशान। और तभी तहखाने के कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी धूल और खून से सनी थी। राजेश ने डरते डरते उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह। मेरी हवेली में एक औरत आई थी जिसका नाम लाजवंती था। वो साधारण औरत नहीं थी। उसने मेरे पूरे परिवार पर जादू कर दिया। बच्चे एक एक कर मरने लगे। आखिरकार मैंने उसे इसी तहखाने में जिंदा जला दिया। पर उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। जिस रात वो मरी, हवेली से सूरज डूबना बंद हो गया। यहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता है। राजेश का दिल थम सा गया। अब उसे समझ आ गया कि ये हवेली क्यों अभिशप्त है। जैसे ही उसने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, अचानक तहखाने की हवा ठंडी हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक औरत की आवाज गूंजी, तूने मेरा नाम ले लिया, अब तू बच नहीं सकता। राजेश ने टॉर्च ऑन की। सामने लाजवंती खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून से लाल और उसके हाथों में जलते अंगार। वो धीरे धीरे राजेश की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ दीवारों से खून बहने लगा। राजेश पागलों की तरह भागा, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था। लाजवंती हंस रही थी। अब तू भी यहीं सड़ेगा, मेरी तरह। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाज़ा तोड़ने लगा। पीछे से लाजवंती की परछाई लंबी होती गई और उसके शरीर से करहाते हुए आवाज़ें निकलने लगीं। हमें भी छोड़ दे, हमें भी छोड़ दे। जैसे तैसे दरवाज़ा टूटा और राजेश बाहर निकल भागा। लेकिन अब हवेली का पूरा आंगन लाशों से भरा था। कंकाल खड़े होकर उसे घूर रहे थे। सभी एक सुर में बोले, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। राजेश के चारों तरफ कंकाल खड़े थे। उनकी खाली आंखों की जगह से धुआं निकल रहा था और जबड़े आपस में टकरा रहे थे। टक टक टक। वो पसीने से तरबतर था। कैमरा अब अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर अजीब शब्द उभरने लगे। राजेश कांपता हुआ बोला, नहीं, मैं यहां से निकल जाऊंगा। अचानक एक कंकाल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हड्डियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। राजेश ने जोर से झटका दिया और भाग खड़ा हुआ। वो दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर एक कमरे में घुसा। कमरे में सिर्फ एक बड़ा आईना था जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही राजेश ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा कि उसमें उसका अक्स नहीं बल्कि लाजवंती का चेहरा दिखाई दे रहा था। आईने से उसकी आवाज आई, राजेश, अब तू हमेशा मेरा रहेगा। अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़ों से खून बहने लगा। हर टुकड़े में राजेश का चेहरा दिख रहा था, लेकिन बिना आंखों के। राजेश बुरी तरह डर चुका था। उसने कमरे के कोने में रखी एक और पुरानी किताब उठाई। उसमें हवेली का और बड़ा रहस्य लिखा था। लाजवंती कोई आम औरत नहीं थी। वो एक तांत्रिक की शिष्या थी जिसे इस हवेली में बांधकर जला दिया गया। मरते समय उसने शाप दिया, जिसने मुझे जलाया उसका खून और उसकी आने वाली पीढ़ी का खून इस हवेली को सींचेगा। यहाँ सूरज कभी नहीं उगेगा। राजेश को अचानक याद आया, उसकी नानी हमेशा कहती थीं कि उनके पूर्वज कचनौर गांव से थे। उसका खून भी
उसी हवेली से जुड़ा था। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। सारे कमरे लाल हो गए। लाजवंती की आत्मा फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। वो गुर्राती आवाज में बोली, तू ठाकुर रणवीर की नस्ल का है। तेरे खून से ही मेरा श्राप पूरा होगा। राजेश ने डरकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाजवंती हवा में तैरते हुए उसके पास पहुंची और उसके गले पर हाथ रख दिया। उसका गला दबने लगा, सांस रुक रही थी। राजेश ने पूरी ताकत से जमीन पर गिरी लोहे की रॉड उठाकर लाजवंती पर वार कर दिया। वो चीख उठी, आ